सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे महापुरुष रहे, आरएसएस पर बैन भी लगाने का काम किया था। बलरामपुर में एक पटेल परिवार को जिस तरीके से कुछ सजाती परिवार, मुख्यमंत्री के सजाती परिवार के लोगों ने कुल प्राण घातक हमले किए, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस देश और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ बहुत जुर्म, अत्याचार, उन्हें अपमानित करने का काम किया गया है। बहुत लंबे समय से जीरो टॉलरेंस फेल है। वो को पेशाब पिलाया जाएगा पीडीए के साथ और उनको थूक करके चटवाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो हैं वो मुस्लिम भाईचारा बैठक करती हैं, क्या उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं बसपा सुप्रीमो? इस समय पूरा माइनॉरिटी इस संविधान को बचाने के लिए है। सरदार पटेल की जयंती पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देखा जाए तो सर आज जो बैठक हुई है, सरदार पटेल की आज जयंती थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के एक ऐसे अलौकिक महापुरुष रहे हैं जिन्होंने भारतीय एकता और अखंडता पर ध्यान दिया और देश की बहुत सी सारी रियासतों को भारत में विलय करने का काम किया है। इसलिए भारत के संविधान के अनुसार अपने देश की एकता को बरकरार रखने के लिए जो है काम करना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने इस देश के सांप्रदायिक विचारधारा वाली दल या उनके संगठन आरएसएस पर बैन भी लगाने का काम किया था, क्योंकि ये देश सांप्रदायिकता से नहीं चल सकता है, भाईचारे से चल सकता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता से चल सकता है। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी है कि बलरामपुर में एक पटेल परिवार को जिस तरीके से कुछ सजाती परिवार, मुख्यमंत्री के सजाती परिवार के लोगों ने बिल्कुल प्राण घातक हमले किए, उसको लेकर क्या कहें? क्योंकि आज सरदार पटेल की जयंती है और यहाँ पे पटेल समाज भी पूरा उपस्थित है। देखिए, ये केवल बलरामपुर जनपद का ही मामला नहीं है। इस देश और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ बहुत जुर्म, अत्याचार, उन्हें अपमानित करने का काम किया गया है। यहाँ तक कि इनको पेशाब तक पिलाया गया है। इसलिए गैर बराबरी को समाप्त करने की ही मुहिम समाजवादी पार्टी की है। सामाजिक न्याय का रास्ता स्थापित हो, गैर बराबरी समाप्त हो, इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चला रही है, लेकिन अगर देखा जाए तभी एक देवरिया की जो छात्रा थी उसके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई और जबकि उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजाती लोग उसमें थे जिन्होंने उस छात्रा के साथ मारपीट किया, उसके साथ अश्लील हरकतें भी की हैं। बहुत लंबे समय से जीरो टॉलरेंस फेल है। जब गैर बराबरी रहेगी, लोगों को पेशाब पिलाया जाएगा पीडीए के साथ और उनको थूक करके चटवाया जाएगा, तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं बाकी है जहां पर इस प्रकार से सौतेला व्यवहार पीडीए के लोगों के साथ न हो रहा। इसलिए पीडीए के लोग सब एक मंच पर आकर्षित होकर के समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल एक और है कि बहुजन समाज पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो हैं वो मुस्लिम भाईचारा बैठक करती हैं, क्या लगता है कि जो मुस्लिम एक तरफा बिल्कुल पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा था, स्तंभ बनकर खड़ा था, क्या उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं बसपा सुप्रीमो? इस समय पूरा माइनॉरिटी इस संविधान को बचाने के लिए है, सामंतवादियों का साथ देने के लिए नहीं है। पूरा जिनकी बात आप कर रहे हैं ये समाजवादी साथी हैं और संविधान को बचाने वाले हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं। इनको भी देश में अपमानित किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, जिनका कहना है कि माइनॉरिटी जिसको लेकर मायावती सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसी माइनॉरिटी को समाज में प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसी माइनॉरिटी को अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में सम्मान देने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अफीक साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।